धर्मेंद्र प्रधान जो अब तक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल दिया है और सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ है एमपी लोकसभा संबलपुर से व्यूज। जो अब तक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने ट्विटर बायो से, अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री हटा दिया है और सिर्फ एमपी उनके ट्विटर बायो पे लिखा हुआ है। इस्तीफा भेजने के बाद ये डेवलपमेंट इस समय सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री से मिलने के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं और अब सीजेपी की डेलीगेशन से उनकी बातचीत शुरू हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है, अपने नाम के सामने से मंत्री हटा दिया है, अब सिर्फ सांसद उनके नाम के आगे लिखा हुआ है। हमारे सहयोगी रवीश जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, प्रोफाइल पद से अपना मंत्री पद हटा दिया है, इस वक्त खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल भी बदल दिया है। इधर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है शायद सीजेपी के डेलीगेशन के साथ। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी नजर आ रही है और सीजेपी का डेलीगेशन और साथ ही जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इनकी बातचीत इस वक्त शुरू हुई है। हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो जगह है जहां पर ये दोनों लोग, जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं वीडियो में और साथ ही जितेंद्र सिंह, ये लोग वहां पर जा रहे हैं इस कमरे में जहां पे बातचीत होनी है। पहले भी 2 राउंड की बातचीत हुई, आज तीसरे दौर की बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद सामने आएगा कि क्या बातें हुई, क्या माना गया है, क्या क्या डिमांड और है और इस आंदोलन का अब आगे का क्या प्रारूप रहेगा। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, वहां पर इस वक्त जो घटनाक्रम चल रहा है, दोनों सरकार के प्रतिनिधि अंदर चले गए हैं, सीजेपी का डेलीगेशन भी है, बातचीत शुरू होने वाली है। इस बीच काफी भीड़ वहां पर है, सुरक्षा व्यवस्था भी आप दिखा रहे थे वहां की। बिल्कुल नगमा, ताजा खबर यही है कि जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि बैठक जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो चुकी है। कल जो बैठक है वो विट्ठल भाई पटेल के 405 नंबर कमरा नंबर में हुई थी और अभी भी वहीं पर ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और बैठक से ठीक पहले अमित शाह की भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत हुई है। और उसके बाद में सबसे पहले आज अगर सुबह की हम बात बताएं तो सबसे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 11:30 बजे और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। उसके बाद में खबर आई 2:30 बजे के करीब में कि जो है वो 2:30 से 3 बजे के बीच में कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। और इसके बाद में, इससे पहले ही ये खबर आई, फिर उसके बाद खबर आई कि 4 बजे बैठक का वक्त जो है थोड़ा डिले कर दिया गया है और फिर इसी बीच खबर आई कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पहले भी कल हमने देखा था कि सरकार 3 में से 2 डिमांड्स को उसने मान लिया था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर ही कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी। कल भी रात को हमने देखा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि शिक्षा मंत्री के पीछे कैबिनेट खड़ी है, उनका इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन आज जो है सुबह होते होते, दोपहर होते होते उनका इस्तीफा आ गया। बाकायदा उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा कि एक नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था उससे वो दुखी थे। जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में दिल्ली बुलाया है, इसके तमाम सारे राजनीतिक संकेत हैं। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ घंटे अहम हैं। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ से घोषणा होती है, ऐलान होता है और अभिजीत दीप के अपने समर्थकों से जंतर मंतर पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर भी हजारों की जो तादाद है, वहाँ पर भी जो छात्र हैं, युवा हैं, वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जब मीटिंग यहाँ से खत्म होगी तो एक यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता है कि मंत्रियों की यहाँ पर प्रेस को वो संबोधित करें और उसके बाद में यहाँ से जब आशुतोष रंका और सौरभ दास जंतर मंतर जाएंगे तो वहाँ पर अभिजीत दीपके भी अपने लोगों से, जो युवा छात्र वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। अभिजीत दीपके की तबीयत भी, उनको टाइफाइड जो है वो हुआ है, कल से उनकी तबीयत भी खराब है। तो बहुत तेजी के साथ में ये घटनाक्रम बदले हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो अब तक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल दिया है और सिर्फ उसके ऊपर लिखा हुआ है एमपी लोकसभा संबलपुर से व्यूज।
और जो अब तक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपने ट्विटर बायो से, अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री हटा दिया है और सिर्फ एमपी उनके ट्विटर बायो पे लिखा हुआ है। इस्तीफा भेजने के बाद ये डेवलपमेंट इस समय सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री से मिलने के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे हैं और अब सीजेपी की डेलीगेशन से उनकी बातचीत शुरू हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है, अपने नाम के सामने से मंत्री हटा दिया है, अब सिर्फ सांसद उनके नाम के आगे लिखा हुआ है। हमारे सहयोगी रवीश जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, प्रोफाइल पद से अपना मंत्री पद हटा दिया है, इस वक्त खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल भी बदल दिया है। इधर बातचीत जो है वो शुरू हो गई है शायद सीजेपी के डेलीगेशन के साथ। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी नजर आ रही है और सीजेपी का डेलीगेशन और साथ ही जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इनकी बातचीत इस वक्त शुरू हुई है। हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो जगह है जहां पर ये दोनों लोग, जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं वीडियो में और साथ ही जितेंद्र सिंह, ये लोग वहां पर जा रहे हैं इस कमरे में जहां पे बातचीत होनी है। पहले भी 2 राउंड की बातचीत हुई, आज तीसरे दौर की बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद सामने आएगा कि क्या बातें हुई, क्या माना गया है, क्या क्या डिमांड और है और इस आंदोलन का अब आगे का क्या प्रारूप रहेगा। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, वहां पर इस वक्त जो घटनाक्रम चल रहा है, दोनों सरकार के प्रतिनिधि अंदर चले गए हैं, सीजेपी का डेलीगेशन भी है, बातचीत शुरू होने वाली है। इस बीच काफी भीड़ वहां पर है, सुरक्षा व्यवस्था भी आप दिखा रहे थे वहां की। बिल्कुल नगमा, ताजा खबर यही है कि जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और आप देखिए कि बैठक जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो चुकी है। कल जो बैठक है वो विट्ठल भाई पटेल के 405 नंबर कमरा नंबर में हुई थी और अभी भी वहीं पर ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक से ठीक पहले अमित शाह की भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत हुई है। और उसके बाद में सबसे पहले आज अगर सुबह की हम बात बताएं तो सबसे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन 11:30 बजे और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। उसके बाद में खबर आई 2:30 बजे के करीब में कि जो है वो 2:30 से 3 बजे के बीच में कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। और इसके बाद में, इससे पहले ही ये खबर आई, फिर उसके बाद खबर आई कि 4 बजे बैठक का वक्त जो है थोड़ा डिले कर दिया गया है और फिर इसी बीच खबर आई कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पहले भी कल हमने देखा था कि सरकार 3 में से 2 डिमांड्स को उसने मान लिया था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर ही कहीं ना कहीं बात अटकी हुई थी। कल भी रात को हमने देखा कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि शिक्षा मंत्री के पीछे कैबिनेट खड़ी है, उनका इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन आज जो है सुबह होते होते, दोपहर होते होते उनका इस्तीफा आ गया। बाकायदा उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा कि एक नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था उससे वो दुखी थे। जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आनन फानन में दिल्ली बुलाया है, इसके तमाम सारे राजनीतिक संकेत हैं। कहीं ना कहीं आने वाले कुछ घंटे अहम हैं। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ से घोषणा होती है, ऐलान होता है और अभिजीत दीप के अपने समर्थकों से जंतर मंतर पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर भी हजारों की जो तादाद है, वहाँ पर भी जो छात्र हैं, युवा हैं, वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जब मीटिंग यहाँ से खत्म होगी तो एक यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता है कि मंत्रियों की यहाँ पर प्रेस को वो संबोधित करें और उसके बाद में यहाँ से जब आशुतोष रंका और सौरभ दास जंतर मंतर जाएंगे तो वहाँ पर अभिजीत दीपके भी अपने लोगों से, जो युवा छात्र वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। अभिजीत दीपके की तबीयत भी, उनको टाइफाइड जो है वो हुआ है, कल से उनकी तबीयत भी खराब है। तो बहुत तेजी के साथ में ये घटनाक्रम बदले हैं।